बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आज जो है वो चिकन है, ये चिकन मंदी कहलाती है और सऊदियों के यहाँ इसको कई किस्म से बनाया जाता है। एक आग पे बनती है और कुछ है ना बॉईल करके बनती है। ये मैंने बहुत कम, ये समझे क्वार्टर ग्लास पानी और मसाला थोड़ा सा, बिल्कुल चुटकी भर मसाला डालिए क्योंकि फीकी होती है। मैंने उसको एशियन रंग अपने रंग में रंगा है और उसको पका लिया, गला लिया है, कुकर के अंदर मैंने गलाया। अब इसको निकाल दिया है। उसका जो जूस निकला था उसको मैंने इसमें तेजपात और काली मिर्चें, लौंग, थोड़ा सा गरम मसाला वगैरह डाल दिया है और ये बिल्कुल बिरयानी मसाले की तरह आप डालें, थोड़ा थोड़ा सा कुछ डाल दें। उसके बाद ये जो है कोयले मैंने तैयार किए हैं जिससे मैं इसको दम दूंगा। तो ये मसाला और चावल जो है, चावल लिए 2 कप, बड़े कप ये चाय पीने के होते चावल लिए, ये 4 अफराद के लिए काफी होते हैं। उनको मैंने कुकर में ही पहली सीटी बजते ही वो निकाल दिया और उसको निथार दिया। निथारने के बाद उसको पानी से अच्छी तरह धो लिया। ये चावल चिपकेगा नहीं और जबरदस्त बनेगा। और इसका मसाला जो मैंने बनाया, उसका जो चिकन का जो जूस निकला था उसमें ही मसाला डाला, थोड़ा सा अदरक लहसुन थोड़ी सी आधी चम्मच डालिए, बहुत कम डालिए, और तेजपात डालिए और जनाब आली लौंगे डालिए, इलायची डालिए, थोड़ा सा गरम मसाला कूटा हुआ डालिए, जीरा डालिए, सौंफ डालिए और 1 मुट्ठी भर किशमिश डालिए और उसको मैंने भून लिया। ये भून गया, वो पानी सूख गया और मसाला ये तैयार है। अब इसको हम बिरयानी की तरह इसमें चावलों में डालेंगे और दम देंगे। ये अभी डालूंगा, उसके बाद इसको तय लगाऊंगा और उसके ऊपर चावल डालूंगा और बाकी मसाला ऊपर डालूंगा और इसको दम दूंगा। और चिकन को, ये चिकन मेरी तैयार है, बिल्कुल गली भी एकदम, हड्डियां अलग हो सकती हैं और अगर उठाऊंगा तो टुकड़े हो जाएंगे, इतनी ज्यादा गलानी है। और गलाने के बाद अब इसको रख दिया है। जब खाने का टाइम होगा तो इसमें 2-2 कतरे थोड़ा सा तेल डालने के बाद इसको तेल से गर्म करूंगा, भूनूंगा, तलूंगा समझ जाए, लेकिन तलूंगा नहीं, तलूंगा यानी बहुत सारे ऑयल नहीं डालूंगा, बहुत कम ऑयल के अंदर पकाऊंगा और इन चावलों के ऊपर रख दूंगा। ये हमारे अफगानी चावल जिसको बुखारी चावल कहते हैं, इसका ताल्लुक बुखारा से है, वो चावल तैयार हो जाएंगे। और इसमें इसका जो मसाला बनाया था, इसके अंदर टमाटो पेस्ट, लाल वाला जो होता है टमाटो पेस्ट, वो मैंने 2 खाने के चम्मच डाले और ये मसाला तैयार हो गया। अब हम इसको मसाले को चावलों पे लगाएंगे, यानी रखेंगे, तह देंगे और ऊपर चावल डालूंगा और उसके बाद जो बचा हुआ मसाला ऊपर डालूंगा। तो ये, और इसको जब बंद करूंगा कुकर को, दूसरी सीटी बजते ही, यानी पहली सीटी में ये बॉयल हो गए और निकाल लिए गए, बहुत शॉर्टकट में, बहुत इंस्टेंटली पकाएं। तो ये पक गए। उसके बाद इसको धो लिया हमने, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया और थोड़ा सा तेल, इसलिए कि ये चुपके नहीं, ये काम हो चुका। अब इसके ऊपर ये मसाला डालने के बाद दूसरी तय लगाऊंगा चावल को, जो मसाला बाकी होगा वो ऊपर रखूंगा और इसको कुकर को बंद करूंगा। और सीटी बजते ही, सीटी यानी आपकी हिलना शुरू है, आप इसको बंद कर दीजिए, ये दम पे पक जाएंगे। ये बहुत मुख्तसर से बहुत जल्दी पकती है, इसलिए ये चिकन मंदी। और उसके ऊपर जब मैं इसको खोलूंगा खाने के टाइम पे, तो इसको थोड़ा सा और फ्राई करने के बाद चिकन को ऊपर रखूंगा और कुकर को बंद कर दूंगा। वो दम के अंदर ही चिकन भी और इसकी खुशबू दे देगी और इस तरह ये हमारे रोज बुखारी तैयार हो जाएगा। चिकन रोज बुखारी है, ये तैयार हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसका पकाने के बाद थाले में, बर्तन में निकालूंगा तो आपको दिखा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया और दुआ में मुझे याद रखें। के लिए मैंने ये 2 कोयले चूल्हे पे जला लिए और उसको चिमटे से पकड़ने के बाद इसके ऊपर रखूंगा, चावलों के ऊपर रखूंगा और इसमें थोड़ा सा घी टपकाऊंगा, असली घी टपकाऊंगा या मक्खन रख दूंगा। तो उसके जो धुआं होगा उससे चावलों में खुशबू आ जाएगी कोयले की। और इसी तरह मैं चिकन में रखूंगा, आपको बल्कि दिखाऊं, चिकन पे रख के मैं चिकन पे रखता हूं। ये देखिए, मिसाल के तौर पे ये कोयला है, मैंने चिकन के ऊपर रखा और इस पर थोड़ा सा तेल या घी टपकाऊंगा। ये यूं ही ये धुआं देने लगेंगे तो इसको मैं दम के लिए बंद कर दूंगा, इसमें कोयले की खुशबू आ जाएगी। इसी तरह मैं चावलों को करूंगा। चावलों के दम होने के बाद
वो कोयले को ऊपर रखूंगा और थोड़ा सा इस पर तेल डालूंगा और ये इसको चावलों में भी कोयले की खुशबू आ जाएगी, जबरदस्त तैयार हो जाएंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे, आप भी बनाइएगा।